तौकीर रजा की गिरफ्तारी की खबर आई और अब जानकारी ये मिल रही है कि तौकीर रजा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। मस्जिद के बाहर पुलिस ने मुसलमानों को लाठियों से पीटा। अब आइए आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में देखिए हालात क्या है। ये बरेली की तस्वीर है। बरेली में घर और दुकानें बंद हैं। घर इसलिए बंद हैं, लोगों को डर है पुलिस घर से ना उठा ले कि मौलाना तौकीर रजा के करीबी लोगों की संपत्ति जो थी उन पर बाकायदा बुलडोजर चला दिया गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग है, मुसलमानों का पुरअमन एहतजाज कोई जुर्म नहीं है। पुरअमन मुजाहिरों पर पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाई गलत है। मौलाना तौकीर रजा खान और दीगर गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रिहा किया जाए। गजा के मनाजिर बरेली में क्या इसराइल और हिंदुस्तान गठजोड़ का शाखसाना है? मैं आपको तारीख, जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन और मौजूदा हक़ाइक़ एक तरतीब में दूंगा ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि ये इत्तेफाक है या बाकायदा मंसूबा। आइए तारीख का फ्लैशबैक करते हैं। पुरफितना 19वीं सदी, सऊदी अरब की पैदाइश, इसराइल का क़याम, बर सग़ीर में अंग्रेज़ तसल्लुत से निजात, लेकिन फ़िक्री बालादस्ती मौजूद। रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन से निकालने का एक जामे मंसूबा। 2011 में अरब स्प्रिंग, शाम, यमन सब निशाने पर आज गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत के बावजूद मुसलमान हुक्मरानों का इसराइल के साथ खड़े होना, लेकिन इन सब के बीच में एक आवाज़ दुनिया के हर कोने में आज तक बुलंद हो रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शायद इसीलिए अगला टारगेट बरेली, क्योंकि ये बड़े प्लान का हदफ है। वो फाकाकश की मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। आज तक इमाम अहमद रज़ा ख़ान और उनके मकतब ने हज़ारों दिलों में ये रूह ज़िंदा रखी। यही रूह जब इज्तिमाई इजहार बने, महफ़िल विलादत, जुलूस और बयानात मकामी समाजी ताकत बन जाते हैं। बरेली इसी रूह की अलामत समझा जाता रहा, क्योंकि वहाँ की मजहबी रिवायात, मजहबी क़यादत और अवामी शमूलियत काफ़ी गहरी है। आज बरेली में क्या हो रहा है? हालिया हफ्तों में बरेली में पुलिस ऑपरेशन, ड्रोन निगरानी और बड़ी नफरी की तैनाती की खबरें सामने आईं और खानवादा आला हज़रत के मौलाना तौकीर रजा खान और उनके करीबी साथियों को गिरफ्तार या ज़ेरे हिरासत लिया गया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ दरगाह आला हज़रत के इर्द गिर्द बिल्डोज़र ऑपरेशन का। इंटरनेट सर्विस मअतल की गई। ये सारे इक़दामात आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैंपेन के ख़िलाफ़ बरेली में क्यों? बरेली में आला हज़रत के पैरोकार बड़ी तादाद में हैं, जबकि किसी ताकतवर मजहबी मरकज़ को दबाया जाता है तो उसका असर पूरे हल्का असर पे पड़ता है और ये पैगाम भेजा जाता है कि मजबूत मजहबी इजहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर रहनुमाओं की गिरफ्तारी, असासों की मौतरी, कानूनी इदारों के ज़रिए दबाव, ये मैं सब बरेली के लिए बात कर रहा हूँ, जहाँ इस दौर में भी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन से निकालने की कोशिशों को बावर होने नहीं दिया जा रहा। बरेली को टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि ये एक अलामती मरकज़ है। अलामती मराकज़ पर कंट्रोल हासिल करके बड़े पैगाम को आम किया जाता है। कोई भी इदारा जो रियासत के दायरा से बाहर क़ुव्वत जमा करे, उसे मिटाया जा सकता है। यही पैगाम बाद में दूसरों तक पहुँचाया जाता है। और पैगाम क्या है? अब मुसलमान अपने प्यारे नबी हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। क्या किया जाए? हक़ाइक़ इकट्ठा करें, गिरफ्तारियों, बिल्डोज़र कार्रवाई और नोटिसों के दस्तावेजी सबूत महफूज करें, प्रेस रिलीज़, फ़ोटो, वीडियोज़ गवाह बनाएं, वकला के साथ रब्ता करके फ़ौरी हिफाजती मुकदमाती तैयारी करें। गैर कानूनी कार्रवाई की सूरत में आईनी हुकूक का दिफा ज़रूरी है। जो पैगामात लोगों तक पहुँचने चाहिए वो नफ़रत या इंतहा पसंदी नहीं, बल्कि हक़ाइक़ और इंसाफ के तकाज़े में होने चाहिए। इंसानी हुकूक के इदारों, प्रेस और कम्युनिटी लीडर्स को बाकायदा मुतला करें। शफाफियत और हकीकत का दबाव अक्सर गलत इक़दामात को महदूद कर देता है। हमें भरोसा है कि रूह मोहम्मदी सिर्फ इज्तिमात से नहीं जुड़ी, वो दिलों की हकीकत है। अगर तारीख़ सिखाती है तो ये कि खामोशी साजिश को फ़रोग़ देती है। उठें, तहकीक करें, कानून की हदूद में रहकर आवाज़ बुलंद करें और सबसे बढ़कर दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रसूल अल्लाह की मोहब्बत को कायम रखे।
اب میں پاکستان میں موجود دینی اور سیاسی جماعتوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا جنہوں نے یا تو اپنی تعلیمات یا سیاست دونوں کا محور اعلیٰ حضرت کو بنا کر رکھا ہے۔ آج بریلی خطرے میں ہے۔ مجھے پاکستان میں ایک دو علمی اشخاص کے علاوہ کوئی مربوط حکمت عملی نظر ہی نہیں آتی جو اس بربریت کے خلاف صرف آواز ہی اٹھا سکے۔ کہاں ہیں فیض آباد دھرنا دینے والے وہ جو کہتے ہیں عشق و محبت اعلیٰ حضرت، علم و حکمت اعلیٰ حضرت؟ ان کی تو سیاسی بنیاد ہی اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور بریلی کے خلاف ہندوستانی ہندوتوا حکومت کا یہ ایکشن آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو دبانے کے لیے ہی شروع ہوا ہے۔ تو جناب سعد رضوی صاحب، آپ کے اجتماع کا عنوان بھی یہ ہونا چاہیے، غزہ سے بریلی تک۔ بریلی اپڈیٹ کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، روز انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔